हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाता रहूंगा। उसी क्रम में कक्षा 9 का अध्याय 8 चतुर्भुज, अंग्रेजी में कहें तो क्वाड्रिलेटरल्स का प्रश्नावली 8.1 उसके 4 प्रश्नों को मैं करवा चुका था साल पिछले वीडियो में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 यानी आखिरी तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर DQ है। देखिए आकृति 8.20। तो पहले आकृति बना लेते हैं 8.20। ये कुछ ऐसे आकृति बनी हुई है। अगर आपके पास किताब है तो आपको प्रश्नों को ना तो यहां से देखने की जरूरत है और ना ही चित्र आप अपने अनुसार किताब से बना सकते हैं। फिलहाल मैंने व्यवस्था कर दिया है जिस प्रकार मुझसे हो पाया है। इस त्रिभुज का नाम है चतुर्भुज का नाम ABC और यहाँ पे D और इसका नाम है आकृति 8.20। इसमें BD को मिला दिया गया है, ये देखिए कुछ ऐसे। और क्या किया गया है, A से P और Q इस पर दो बिंदु हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु Q है। अब क्या किए हैं, CQ और AP को मिलाया इन्होंने ऐसे, फिर PC को मिलाया, AQ को मिलाया, कुछ इस तरह से बनाया गया है, ऐसे बना हुआ है। तो ये आकृति बन गई हमारी 8.20। फिर देखिए DP बराबर PQ, मतलब ये वाला भाग DP बराबर है DQ के, ये इतना ज्ञात है। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं ज्ञात है समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या ज्ञात है, DP बराबर BQ। ये पता है। अब हम हल करते हैं। अब सिद्ध क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है तो भाई देखिए 5 भाग हैं इसके, तो मैं नोट करता जाऊंगा। पहला, त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। दूसरा भाग क्या करना है, दूसरा भाग हमें सिद्ध करना है AP बराबर CQ। तीसरा भाग क्या करना है, तीसरे भाग में करना है त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD के। चौथा भाग क्या करना है, चौथा भाग करना है AQ बराबर CP। और पांचवा भाग क्या करना है, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज का मैं चिन्ह बना दे रहा हूं, समांतर चतुर्भुज है। ये इतना सिद्ध करना है। तो देखिए काफी लंबा जाएगा ये, क्योंकि 5 भाग है। उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में पहला भाग लेते हैं। सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है वो लेते हैं। देखिए सिद्ध करने के लिए कौन सा त्रिभुज चाहिए हमको, APD और CQD। त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में देखिए क्या क्या मिलेगा। अगर मैं बात करूं APD और CQB, तो ये वाला कोण जो है इस वाले के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर चतुर्भुज की समूह बराबर भुजाएं समांतर होती हैं, ये परिभाषा कहती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहले देखिए AD बराबर, पहले देखिए AD बराबर क्या आ जाएगा, AD बराबर CB। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं। भाई समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर भी होती हैं, ये इसका गुण है। और समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती हैं, ये परिभाषा में है। तो देखिए AD बराबर CB, ये हो गया। और कोण का अगर हम नाम दें तो कोण ADP,
कोण ADP बराबर कोण CBQ। ADP तो CBQ, और ये क्यों? एकांतर कोण क्योंकि क्या हो जाएगा? क्योंकि BC समांतर AD, BC समांतर AD क्यों समांतर? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ये इतना कारण हमने एक साथ लिख दिया। आप चाहे तो पहले ही इसको कहीं और सिद्ध करके नोट कर ले, समीकरण 1 और 2 करके, जैसा कि मैं पिछले प्रश्नों में कर चुका हूं, पिछले वीडियो में, और चाहे तो एक साथ कारण दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए क्या पता है, और हमें पता है कि जो आपका डीपी है वो किसके बराबर है? बीक्यू के। डीपी बराबर किसके है? बीक्यू। और ये कहां से आया? ज्ञात है। यहाँ पर मैं काबा लगा के लिख दे रहा हूं, ऐसे इतना लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूं चूंकि, चलिए छोड़िए, इतना लंबा कारण दिया है हमने। अच्छा, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज APD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CQBK। कौन सा नियम लग गया यहाँ पे? साइड एंगल साइड, SAS नियम। और हेंस पार्ट 1 इज प्रूव्ड। हेंस पार्ट 1 इज प्रूव्ड, मतलब पहला भाग इस प्रकार सिद्ध हो गया। दूसरे भाग पे चलते हैं हम। दूसरे भाग में कह रहा है, दूसरे भाग में AP बराबर CQ सिद्ध करो। तो चूंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज CQBK, कहां से? भाग 1 से, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा? CQ। ध्यान से देखिए, AP बराबर CQ, ये कैसे आ गया? CPCD। और हेंस पार्ट 2 इज प्रूव्ड, पार्ट 2 इज प्रूव्ड। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है? त्रिभुज AQB और त्रिभुज AQB और CPD, त्रिभुज CPD, इन दोनों में चलते हैं। त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में देखिए क्या क्या मिलेगा। हाँ, अगर मैं कहूं कि जो है AB बराबर किसके? CD के, तो सही बात है। AB बराबर CD क्यों? समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं। अच्छा, आप चाहे तो यहां भी लिख ले, कायदे से समझना हो तो समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं, क्योंकि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, जहां मैंने नाम नहीं लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए ध्यान से, ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा जो है ये वाली समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं परिभाषा से और बराबर होती हैं तो समांतर चतुर्भुज के गुण अर्थात प्रमेय से, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और ध्यान ये भी रखना है कि ये दोनों बातें सत्य होती हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। जो मन करे हम वो चीज यूज कर सकते हैं। तो देखिए AB बराबर CD हो चुका है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा देख लूं, वीडियो से कटने ना पड़े। नीचे लिखूंगा तो चलेगा काम? हाँ, एक लाइन लिख सकता हूँ अभी। तो देखिए सम्मुख भुजाएं हैं और तथा ये देखिए कोण का नाम अगर मैं लिखूं ABQ बराबर होगा कोण CDP। क्यों? एकांतर कोण और एकांतर कोण क्यों? क्योंकि AB समांतर BC और क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, लंबा कारण है
जैसे ऊपर मैंने दिया था। तो ऐसा देख लो, कटा तो नहीं वीडियो से, ओ थोड़ा सा कट गया है। चलिए आगे चलते हैं, यही लिख देते हैं ऊपर ही, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। एकदम वही कारण है जो आप यहां लिखे थे, है ना। अब देखिए इस प्रकार से पूरा जो है कारण दे दिया गया है, यहां चूंकि लिखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अब मैं लिखूंगा केवल इतने में, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इतना मिटा दें इधर वाला पहला दूसरा भाग तो हो जाए, लेकिन मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए ये बराबर हो चुका है, और क्या बराबर है, हमें और भी तो चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें QB बराबर है PD के, QB बराबर PD या DP। तो QB बराबर PD, ये कहां से आया, ध्यान से। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज AQB सर्वांशम हो गया त्रिभुज CPD के। AQB सर्वांशम त्रिभुज CPD, कौन सा नियम, ध्यान से देखिए, साइड एंगल, और यहां पे साइड SAS, मैं इतना नहीं लिख रहा हूं, इधर चित्र है, साइड एंगल साइड। और इस प्रकार से आपका जो तीसरा भाग था वो भी सिद्ध हो चुका है। हेंस पार्ट थर्ड इज प्रूव्ड। अब हम चलते हैं चौथे भाग पे। चौथे भाग में कह रहा है AQ बराबर CP बताइए। तो देखिए AQ बराबर CP तो यहीं से मिल रहा है, चूंकि त्रिभुज AQB सर्वांशम हो चुका है त्रिभुज CPD के, कहां से, भाग थर्ड से। इसलिए क्या हो जाएगा, AQ बराबर आ जाएगा CP, और इसका कारण क्या लिखेंगे, CPCT। और हेंस पार्ट 4 इज प्रूव्ड, पार्ट 4 इज प्रूव्ड। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में कह रहा था APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करो। तो देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं कि AP बराबर CQ और AQ बराबर CP। देखिए AP बराबर CQ और AQ बराबर CP, ये सिद्ध हो चुका है। देखिए चतुर्भुज, चूंकि AP बराबर क्या हो चुका है, AP बराबर CQ हो चुका है, कहां से, भाग सेकेंड से, तथा AQ बराबर CP, ये कहां से आया है, भाग 4 से, ये आ चुका है। दिस इंप्लाई दैट चतुर्भुज APCQ के सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म बराबर है। अच्छा, हमने समांतर चतुर्भुज के गुण में यह भी सीखा था कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म बराबर हो जाए तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो इसलिए APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। सारे भाग हो गए, पांचों भाग हो गए। तो इस प्रकार से इतना बड़ा सा सॉल्यूशन जिसको देख करके ही डर लग जाए, इसको मैंने करवा दिया। हालांकि बहुत कठिन नहीं है, आप प्रयास करेंगे तो ले जाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 काफी बड़ा था, हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका भी बड़ा ही है, छोटा तो है नहीं इसमें। इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न काफी बड़े बड़े हैं, मतलब प्रश्न क्या बड़े हैं, तो हम तो बहुत छोटा लिखा रहता है, एक आध 2 लाइन का। और क्वेश्चन तो काफी लंबा होता है,
और उसका कारण ये है कि खूब ढेर सारा सिद्ध करना था, इसमें 5 भाग थे, तो 5 प्रश्न तो ऐसे बन जाते हैं एक ही में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। फिर है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। देखिए आकृति 8.21 तो बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। ये एक समांतर चतुर्भुज थोड़ा गड़बड़ बन गया, सही से बनाने का प्रयास करता हूं। ये कुछ इसका नाम है ABCD और इसका नाम है आकृति 8.21 और इस प्रकार से इस पे क्या किया गया है, ये विकर्ण BD को मिला दिया गया है, यहां से एक लंब डाल दिया गया है, यहां से एक लंब डाल दिया गया है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है ये वाला 90 अंश होगा तो इधर वाला भी 90 अंश होगा। इसको हम कोण 1 मानेंगे, इसको कोण 2 मानेंगे ताकि आसानी से किया जा सके। हमको सिद्ध क्या करना है, APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD PQ क्या है नोट कर लेते हैं। इस वाले का नाम है P, इस वाले का नाम है Q इन पॉइंट्स का। तो देखिए APB मतलब इधर वाला कोण यही लेते हैं 1 और CQD मतलब इधर वाला कोण ये भी हो गया। अब चूंकि लंब है तो लंब में दोनों तरफ 90-90 बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध कर रहा है तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए APB एक कोण यहां मिला, CQD एक कोण यहां मिला। मान लेते हैं इस कोण का नाम है 3 और इस कोण का नाम है 4 और पॉइंट Q थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि और क्लियरिटी रहे। तो अब करते हैं इसको सिद्ध। पहले हम लिखते हैं क्या क्या ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या ज्ञात है लिखते हैं, ज्ञात है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। ABCD समांतर चतुर्भुज में इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में AP लंब किस पे है, BD पे तथा CQ लंब किस पे है, BD पे। ये दो बातें हमें लिखिए। अब दिखाना है क्या, सिद्ध करना है, वो लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहला भाग त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD। पहली बात तो ये सिद्ध करना है। दूसरी बात सिद्ध करना है AP बराबर CQ, AP बराबर CQ। ये दोनों बातें सिद्ध करनी है, सिद्ध करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, उपपत्ति। पहले भाग का करते हैं, चलते हैं त्रिभुजों में, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में क्या क्या मिल सकता है हमको, यहां से देखिए APB कोण 1 बराबर कोण 1 P पर बन रहा है तो कोण 2 Q पर बनना चाहिए, बीच वाले पर। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये कहां से बराबर 90 अंश, बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि AP लंब BD कामा CQ लंब BD, और ये कहां से आया, ज्ञात है। आप चाहे तो खाली इतने लिख के छोड़ दें तब भी ठीक है। सॉरी लंब का चिन्ह नहीं बनाया मैंने, CQ लंब BD। अब ये देखिए, और दूसरा क्या है, कोण APB में जो B पर बन रहा है वो कोण 3 है और जो D पर बन रहा है वो कोण
4 है, ये भी कोण बराबर है एकांतर कोण, एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा था सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए लिख दिया। अब देखिए तथा, अब ध्यान से रखना है ए बी बराबर सी डी। ये क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। भाई समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। मैंने यहाँ समांतर होने की वजह से एकांतर कोण बराबर है ये चीज लिख दिया, और यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू डी के। और क्यों सर्वांगसम हुआ? डबल ए एस नियम से, डबल ए एस नियम। अच्छा, अगर ये सर्वांगसम हो गया है तो अब हम क्या लिख सकते हैं? पहला भाग सिद्ध हो गया, हेंस पार्ट 1 इज प्रूव्ड। तो यहीं डाल लो, क्योंकि इन की कमी हो जाने से बराबर से दिखेगा नहीं, कलर हल्का हो गया है। और दूसरे भाग में क्या दिखाना है हमको? दूसरे भाग में दिखाना है ए पी बराबर सी क्यू, जो कि बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि भाई सर्वांगसम तो हो ही चुका है ये दोनों। दूसरे भाग में देखिए क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू डी के, ये कहां से? भाग 1 से। इसलिए ए पी बराबर किसके आ जाएगा? सी क्यू के सी पी सी टी। और हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार सारे भाग हो गए। देखिए लग रहा था बहुत लंबा हो जाएगा, हो गया बहुत आसानी से, छोटे में हो गया। बहुत अच्छी बात है, जल्दी से हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, 7 है। पुरानी किताब में क्वेश्चन नंबर 12 लिखा था, इसलिए मैंने 12 लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है नई किताब में। चलते हैं अगले में। देखिए ये मैं एनसीईआरटी का किताब ले रहा हूं सन 2024-25 वाला। सन 2024 और 25 के सिलेबस में जितना गणित का क्वेश्चन है नई किताब में, वो सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में करवा रहा हूं। इससे पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें बहुत सारे प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि अब वो सिलेबस में है ही नहीं, तो उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। हालांकि सारे को प्रूफ करवाया जा सकता है, बहुत कठिन नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने मिटा दिया। अब केवल आखिरी प्रश्न बचा है नई किताब की प्रश्नावली 8.1 का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर DC है, इसकी आकृति 8.23। तो आकृति बना लेते हैं। एक समलंब है ये, और ये समलंब का नाम क्या है? ABCD। और यहां से क्या किया है इन्होंने? ऐसे 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 एक रेखा खींच दी है जो इसके समांतर है। सही, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, कायदे से बना लो, ऐसे गया है ये, और इस प्रकार से निकल गया है। ये दोनों रेखाएं हैं, ऐसे गई हैं। तो चलिए इस बिंदु का नाम क्या दिया गया है? ई। किताब में इतना चित्र बना है, हालांकि हमें समलंब ही पता है, ये रचना करने पर मिलेगा, लेकिन किताब में इस तरह बना दिया है तो हमने भी बना दिया। इसका नाम है आकृति 8.23। अब देखिए सबसे पहले तो ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ज्ञात है। क्या ज्ञात है? देखिए एबीसीडी एक समलंब है, तो ऐसे मैं लिखता हूं समलंब एबीसीडी में। क्या है समलंब एबीसीडी में?
ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर है डीसी के और एडी बराबर है बीसी, इतना ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला भाग कोण ए बराबर कोण बी, दूसरा भाग कोण सी बराबर कोण डी, तीसरा भाग त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीएडी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीएडी, और चौथा भाग विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी, विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी, इतना हमें सिद्ध करना है। रचना, थोड़ा सा रचना हमने किया है। क्या किया रचना? बिंदु सी से होकर जाने वाली तथा डीए के समांतर रेखा खींचा जो बढ़ी हुई भुजा एबी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या लिखते हैं? बिंदु सी से होकर जाने वाली तथा डीए के समांतर रेखा खींचा जो बढ़ी हुई भुजा एबी को बिंदु ई पर काटती है। अब आगे करते हैं उपपत्ति, जिसको अंग्रेजी में प्रूफ कहा जाता है। देखिए उपपत्ति कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, ध्यान से देख लेते हैं भाई क्या है। क्योंकि एडी समांतर, देखिए क्या क्या हो सकता है, हम देखते हैं। चूंकि ए बी समांतर किसके है? ए बी समांतर बीसी के, कहां से आया? ज्ञात है। और हमने क्या किया है? हमने जो खींचा है बिंदु ई वो भी तो समांतर है एडी के, यानी सीई समांतर एडी, सीई समांतर है एडी के। देखिए सी से होकर जाने वाली था डीए के समांतर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है, तो सीई समांतर डीई, एडी क्या से? रचना से, रचना से। इसलिए एबीसीडी या ऐसे लिख देता हूं, पूरी परिभाषा आ जाती है। दिस इंप्लाई दैट चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है। इसलिए एबीसीडी है क्या? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसलिए एडी बराबर किसके आ जाएगा? सीई के। एबीसीडी नहीं, सॉरी, एईसीडी की बात हो रही है ना? चतुर्भुज एईसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो एडी बराबर किसके आ जाएगा? एडी बराबर सीई के। आप देख सकते हैं चित्र में, ये क्यों आएगा? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ये भाई बराबर होती हैं। अच्छा, एडी बराबर सीई आ चुका है। अब ध्यान से देखिए, एडी बराबर सीई हो चुका है, तथा ज्ञात है, क्या ज्ञात है? ज्ञात है कि जो एडी है वो बीसी के बराबर है, एडी बराबर बीसी। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो इस साइड वाला बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट
CE बराबर BC। अब CE बराबर BC है तो इसलिए ध्यान से देखिए यहां पे ये कोण मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, ताकि आसानी रहे। हालांकि कोण के नाम नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए कोण CE के सामने कौन सा कोण है? कोण 1 बराबर कोण 2। क्या कारण? त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा, ये बराबर हो गए तो हमने क्या मान लिया? x माना, ताकि आसानी रहे। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, या x ना ही माने फालतू में क्या करना, इतना ये हो गया। अब ध्यान से देखना है कि कोण 1 प्लस 3 क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना आएगा? 180 अंश। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म, तथा कोण A प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि AD समांतर CE, AD समांतर CE आप पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है? AD समांतर CE। अब देखिए, या कोण A प्लस कोण 2 की जगह कोण 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 1 बराबर है, बराबर 180 अंश। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 में। थोड़ा सा एक वीडियो से कटने नंबर, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ये कटा नहीं है अभी, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, इन दोनों समीकरणों में अगर हम ध्यान से देखें, इनको घटा दें तो क्या हो जाएगा? मैं कहाँ लिखूं? यहां से लिखना चालू करता हूं इतने में। और क्योंकि क्वेश्चन तो हो ही चुका है तो मैं इसको मिटा भी देता हूं, इतना हमारा और यूज हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, अब क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को घटाएं तो समीकरण 1 माइनस 2 से, ध्यान से देखिए, इसको मैं 3 प्लस 1 कहूं या 1 प्लस 3 कहूं, एक ही बात होगा। तो कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश। और दूसरा समीकरण क्या है? कोण A प्लस कोण 1 180 अंश। घटाएंगे दोनों को, ध्यान से देखिए, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ क्या आएगा? कोण 3 माइनस कोण A, और ये दोनों तो कट जाएगा, सेम चीज है। और इधर वाला क्या आएगा? सेम चीज है, तो 0। तो इसका मतलब कोण 3 बराबर कोण A, या कोण A बराबर कोण 3। और ध्यान से देखिए, कोण 3 क्या है? समलंब का कोण B है, या कोण A बराबर कोण B कहां पे? समलंब में। कहां पे? समलंब में। तो हमारा रहता है समलंब में। तो इस प्रकार पहला भाग सिद्ध हो गया। हेंस पार्ट 1 इज प्रूव्ड। अब दूसरे भाग को करते हैं। ये तो अभी चल रहा था भाई प्रूफ पहले वाले का, ठीक है? अब देखिए दूसरे के प्रूफ में क्या करना है हमको? कोण C बराबर कोण D दिखाना है। कोण C बराबर, मतलब ध्यान दीजिएगा, कोण C समलंब की बात हो रही है, तो ये कोण, और कोण D तो ये है ही है। अब ध्यान से देखें अगर हम, तो कोण C प्लस कोण 3 180 अंश होगा। देखिए, चूंकि AB समांतर BC ज्ञात है, इसलिए कोण C प्लस कोण B बराबर 180 अंश। ये कहां पे? समलंब की बात हो रही है, समलंब, समलंब में। समलंब के कोण की बात हो रही है, बाहर के कोण की कोई बात नहीं हो रही है। ये हो गया कोण C प्लस कोण B। अब देखिए, तथा, या यूं कहें,
कोण C प्लस कोण A बराबर 180 अंश। क्यों? चूंकि कोण A बराबर कोण B या कोण B बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण A भाग 1 फर्स्ट से। देख लो भाई वीडियो से कटे ना, भाग फर्स्ट से। अब नहीं लिखा जाएगा, नहीं तो कट जाएगा। आगे चलते हैं, यहां से लिखते हैं भाग फर्स्ट से। अब देखिए C प्लस A बराबर 1 हो चुका है 180, और इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 3। ना ही कटे तो अच्छा है, कट जाएगा तो गड़बड़ है, नहीं कटा। अब देखिए आगे चलते हैं, ये देखिए A प्लस D भी तो 180 होगा क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं, तथा कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 4। ये कौन से कोण हैं, ये भी बात जरूरी है। समलंब में तो मैंने लिख दिया, ये कौन से कोण हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। समलंब में सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। चलिए यहां तक हो गया। कोणों का योग लंबा चलेगा भाई, कोणों का योग इतना आ गया। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को अगर हम घटा लें तो क्या मिलेगा, समीकरण 3 माइनस 4 से, समीकरण 3 4 ऊपर नीचे लिख के घटाते हैं तो देखिए कोण C प्लस कोण A बराबर 180 अंश, ये समीकरण नंबर 3 है। और समीकरण A प्लस D या कोण D प्लस कोण A बराबर 180 अंश से समीकरण 4 है, घटाते हैं तो माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, ये सेम चीज कट गया, कोण C माइनस कोण D आया, और बराबर इधर क्या आया 0, ये भी 0 हो गया। तो कोण C बराबर किसके आ गया, कोण D के, और इस प्रकार दूसरा भाग सिद्ध हो गया। हेंस पार्ट सेकेंड इज प्रूव्ड। बहुत लंबाई है, अभी तो केवल 2 भाग हुए हैं, आगे हमें 2 भाग और करने हैं और हमारे बोर्ड पे जगह हो गया है खत्म। अब हम करते हैं अगली बार, अगला जो है मिटा करते हैं, इन दोनों को मिटा देते हैं और हम करेंगे तीसरा और चौथा भाग। पहले 2 भागों को मिटा देते हैं, सिद्ध हो ही गए हैं 2 भाग। तो चलिए इसको मिटा दिया। देखिए इसमें लिखना बहुत पड़ता है, समस्या यही है, इतना लिखना है कि जगह ही खत्म हो जाता है। ये देखिए पूरा मिटा ही देते हैं क्योंकि 2 बार मिटाना पड़ेगा और अब की बार दोनों भाग और भी खत्म हो जाए। हाँ, अब क्या कह रहा है, तीसरे भाग में, जो तीसरा भाग है उसको सिद्ध करवाएगा हम। तो तीसरे भाग में कह रहा है, ये तीसरा भाग, इंक भी डाल दिया है हमने, थोड़ा गाढ़ा हो गया। कह रहा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, देखिए ध्यान से, इसको मिलाएंगे तो मिलेगा त्रिभुज ABC। अब इस 3 कोण को मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, और इसको मिलाएंगे तो त्रिभुज ABD, सॉरी ये, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD ये चाहिए हमको। देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। AB बराबर BA, ये तो कन्फर्म ही होता है सबको, AB बराबर BA, क्यों, उभयनिष्ठ, एक ही चीज है अगर तो उभयनिष्ठ होगा। और देखिए कोण ABC बराबर कोण BAD, ये कहां से आ गया, चूंकि ABC का मतलब है पूरा पूरा कोण B और BAC का मतलब है कोण A, और ये किसमें है, कोण A बराबर कोण B किसमें है, भाग 1 से, भाग फर्स्ट से। देखिए कोण B का नाम है ABC, चित्र में देखिए कोण ABC का मतलब पूरा पूरा कोण B इसका समलंब का, और BAD का मतलब कौन सा है, पूरा पूरा कोण A समलंब का, जो कि ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। अब देखिए
तथा अगर मैं बात करूं इसमें BC बराबर AD, तो ये तो ज्ञात ही है। BC बराबर AD कहां से आया? ज्ञात है। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम त्रिभुज ABC, सर्वांगसम त्रिभुज BAD। कौन सा नियम? साइड एंगल साइड नियम। ये हो गया। अब देखिए इस प्रकार से हमारा तीसरा भाग सिद्ध हो चुका है। हेंस पार्ट थर्ड इज प्रूव्ड। ये देखिए ये हो गया। चौथे भाग में चलते हैं। चौथे भाग में कह रहा था विकर्ण AC बराबर BD। तो देखिए चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, ये कहां से? भाग थर्ड से। इसलिए AC बराबर BD, ये कहां से आ गया? CPCT। दिस इंप्लाइज दैट विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, क्योंकि AC BD बराबर है, वही चीज क्या है? वही चीज समलंब का विकर्ण भी है। तो इस प्रकार देखिए इतना बड़ा सा प्रश्न, इतने बड़े बड़े प्रश्नों को मैंने सिद्ध करवा दिया इस वीडियो के माध्यम से। आप प्रयास कीजिए कि चैनल को अपने यार दोस्तों से कहकर सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि उनका भी भला होता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।